नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांकुडी पंचायत के चीरूडी गांव से निकाले गए 5 दलित परिवार। इस 5 दलित परिवार में कुल सदस्य 23 वो हैं, बाल बच्चे मिलाकर। ये सभी 4 दिन से उपायुक्त कार्यालय के सामने में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद अभी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना पर ये लोग बैठे हुए हैं। इनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले आज भाजपाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ के जिला पदाधिकारी के विरोध में प्रदर्शन किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रकियारी के विधायक अमर कुमार बावरी उपस्थित हुए। अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है इन लोगों के पक्ष में, दलित परिवार के पक्ष में आंदोलन करने की स्थिति में है। इसमें ज़रा विस्तार से बताएंगे। कि अभी आप सब लोग देख रहे हैं 4 दिन से ये दलित परिवार बाबा साहेब आम्बेडकर जी के इस भारत में उन्हीं के वंशज, उनके ही बेटा और बेटी, और दलित में भी महादलित है, वो सड़कों पर है, वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, वो खुली आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन और राज्य की सरकार इसमें मुख्य दर्शक और मौनी बन करके, मौनी बाबा बन करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है ये एसपीटी एक्ट के तहत आता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ये आच्छादित भूमि है, और दलित तुरी परिवार का आच्छादन भी एसपीटी एक्ट के तहत है। अब डीसी और यहाँ के तमाम राजस्व के पदाधिकारियों को बताना चाहिए कि एसपीटी के किस धारा के अंदर और किस डीसी के अनुमति के बाद, परमिशन के बाद इनकी ज़मीनों का जो आज कह रहे हैं कि उनका दावा पुख्ता है, उनका दावा सही है, तो किस कानून और किस उपधारा के तहत इनके ज़मीन को वो अपने अंदर या अपने कब्जे का मान रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन कैसे उसको मान रहा है अपना, पहले तो ये बताना चाहिए। और दलित परिवार ने इतना गंभीर आरोप लगाया कि इनको जाति सूचक शब्द कहे गए, इनको गौ मांस खाने के लिए प्रताड़ित किया गया, इनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। चूँकि 5 परिवार ही बाकी रह गया है, 7 एकड़ जमीन है, उनकी गिद्ध दृष्टि उस जमीन पर है। एक ऐसे प्रताड़ित होकर वहाँ से भाग जाए या फिर इनका धर्म परिवर्तन हो जाए, इसलिए वो पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं। जब धर्मांतरण निषेध कानून इस राज्य के अंदर लागू है तो डीसी साहब आपने क्यों नहीं उस पर काम किया? क्या ये माना जाए कि धर्मांतरण कराने के लिए ही आपको यहाँ का डीसी बनाया गया है? आप जो वैधानिक पद है वो वैधानिक पद को आप जो है किसी समुदाय विशेष के इस्तेमाल के प्रयोग का वस्तु बनाने वाले हैं। ये आपका जो यह काम है ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं भी ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आपको ये चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पहले तो ST/SC एक्ट के तहत जो केस हुआ है उसको लॉन्च करते हुए और जो भी तमाम आरोपी है उनको इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे दलित परिवार को उनके पुश्तैनी पैतृक जमीन पे वापस ले जाकर उनको बसाया जाए, इनकी सुरक्षा की 100% गारंटी ली जाए। जो जमीन इनका कब्जा किया गया है गलत तरीके से उसको वापस इनके हाथों में दिया जाए, और धर्मांतरण निषेध कानून के तहत भी उन तमाम लोगों पे केस किया जाए। तब जानेंगे कि जो हेमंत जी की सरकार है और ये जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो दलित प्रेमी होने का जो बात कहते हैं, जो ढकोसला करते हैं, उसका भी अधिकार पता चलेगा। और ये जो छद्म भीम आर्मी वाले लोग हैं जो दलितों को भड़काने का काम करते हैं हिंदू समाज से, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया है। आज 4 दिनों से दलित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई दूसरा आज इसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया है। और जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उसके मुंह में तो सील हो गया है। जैसे कोरोना में हम लोग जैसे बॉर्डर को सील करते थे, यह जो घटना है इस घटना में उनका जो मुख को सील कर दिया गया है। बड़बोला विधायक आज यहाँ पर खामोश है और धर्मांतरण के पक्ष में खड़ा है, दलितों के जमीन को लूटने के पक्ष में खड़ा है। ऐसे अत्याचारी सरकार और ऐसे अत्याचारी विधायक और ऐसे अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ हम लोगों ने जंग का ऐलान किया है। अगर यदि हमें लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारा यदि हमको नहीं मिलेगा, हम लोग इसके मामले को लेकर
के SC आयोग गए हैं, SC आयोग तक भी हम लोगों ने कहा है, दिल्ली के अंदर भेजा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम लोगों ने कहा है। और हमें पूरा भरोसा है भारत के संविधान और कानून पर। कोई एक पदाधिकारी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान जो बाबा साहेब ने बना कर दिया है उसके समस्त पदाधिकारी गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। और जरूर कानून की रक्षा करेंगे, जरूर संविधान की रक्षा करेंगे और इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन से भी मांग करता हूं और अपने लोगों को भी सजग करता हूं। अगर यदि प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए डुगडुगी खाली उनको नहीं, हम लोग को भी बजाने आता है। ये बात हम बताने चाहते हैं। आपने अपने संबोधन तो मरता क्या नहीं करता, अपने हकूक, अपने धर्म और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो इनके चेहरे से उनके बेटा और बेटी का चेहरा नहीं दिखता है। किसके लिए सरकार है और किसके लिए राज्य का प्रशासन है? अगर नहीं करेगा तो प्रशासन और सरकार को रहने की भी जरूरत नहीं है। इसको हटा के दम लेंगे हम लोग। अभी भी तो बोल रहा ना, उसका बखिया उधेड़ देंगे। कहाँ है वो? किस अधिकार में है? उसको लगता है जो वो सर्वशक्तिशाली हो गया है। ये संविधान के अंदर है, बाबा साहब समझे कि संविधान के अंदर है। उसकी उपायुक्ति बुला देंगे, DC गिरी भूल जाएगा। वो कानून का रक्षा नहीं करेगा।